What we have seen in recent past and current future, a lot of kids are getting involved, attracted towards these kind of things. See, whatever is done by the government, which is publicized in the TV media, which is legal, whatever is illegal is basically which is running on the platforms which are illegal actually. जो कुछ ऐप्स बनाई गई हैं उस पर रन हो रहे हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं जो समझते नहीं है कि लीगल क्या है इलीगल क्या है, उसमें फंसते जा रहे हैं। एक बेसिक कंसेप्ट बहुत कम समय हमारे पास में, उसको समझाता हूँ। जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ में किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अगर आप कहते हैं खेलते हैं ये जीतेगा वो हारेगा, मैं XYZ से बोल रहा हूँ, वो आ जाता है गेमिंग की डेफिनेशन के अंदर। राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1949 है, उसमें को क्लियरली डिफाइन कर रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स और सोसाइटी को समझना, बताना उनको कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे फंस जाते हैं, फिर वो क्राइम्स में पड़ जाते हैं। तो बड़ी समस्या हो रही है इस वक्त। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझें, कंप्लायंस करें उस चीज़ की, बच्चों को फ़ोन कितना यूज़ करने देना है, कौन सी ऐप्स डाउनलोड करें उसको समझें। इट्स अ बेलेबल ऑफेंस। सेक्शन 13 जो है RPGO विच इज़ राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1949, सेक्शन 13 में सज़ा जो 1 महीने की है। बट अभी रिसेंटली अगर अपन देखेंगे तो रिसेंट फ्यूचर के अंदर दिस हैज़ बीन मिसयूज्ड बाय द अथॉरिटीज़। आई वुड से वी हैव डेल्ट विद केस रिसेंटली वेयर सेक्शन 111 विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड द BNS जो कि नया लॉ आया है, उसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक डाला है उन लोगों ने। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर अगर वो चाहें तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि अभी कुछ हुआ है रिसेंट में। तो क्योंकि उनको लगता है कि ऑनलाइन गेमिंग चल रहा है, बड़ा चल रहा है, तो बेचारे कुछ लोग नॉर्मल होते हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया होता है, बच्चे जो होते हैं या कोई निर्दोष लोग होते हैं वो भी उलझ जाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। BNS के जो 111 का जो सेक्शन है उसके अंदर आपके 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट होता है, कंटिन्यू अनलॉफुल एक्टिविटी होती है, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी होते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज से ताकि उलझे नहीं। और उसमें जो सज़ा होती है वो 5 साल से LI तक का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझें। और टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि गैम्बलिंग किसके अंदर आता है, तो पेटी ऑफेंसेस में आता है, जो कि 111(2) 112 जो है BNS सेक्शन उसके अंदर आता है। क्राइम सिंडिकेट में जब 2 या उससे ज़्यादा व्यक्ति किसी भी क्राइम को इंजाम देते हैं, उसका वो करते हैं एक प्रॉपर सिंडिकेट के रूप में ऑर्गेनाइज तरीके से, तो वो हो जाता है। और कंटिन्यू अनलॉफुल एक्टिविटी जो है इस तरीके से डिफाइन हुई है कि पिछले 10 साल के अंदर अगर उसी कृत्य के अंदर कोई चालान कोर्ट में आया है तो उससे प्रूव होता है कि ये जो है कंटिन्यूस एक्टिविटी चल रही है। और इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो हैं, जो कि हमारे को लॉसेस देते हैं, भारत की इकोनॉमी को जो लॉसेस देते हैं, वो इसके अंदर श्रेणी में आते हैं। डिफाइंड है, लंबा डिफाइन कर रखा है, बट मोटा मोटा मैंने आपको समझाया है। तो ये 3 एलिमेंट जब आते हैं तो वो 111 के अंदर आते हैं। तो इनका तीनों का होना 111 में होना आवश्यक है। मगर कुछ केसेस में हमने भी देखा है जहाँ पुलिस वालों द्वारा लगा दिया गया है, दैट विल सी कि इट विल गेट रिफाइंड वंस इट गोज टू द हाई कोर्ट। बट अभी तो स्थिति ये है जहाँ लोगों को बेल नहीं मिल रही है।